जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय मंत्री या केंद्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऐसा बयान से लगता है जी। लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आज हसदेव को लेकर वे कुछ नहीं कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? हसदेव को लेकर वो निश्चित तौर पे कुछ कह रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को हसदेव, उन्होंने कहा कि भाई हसदेव बचाने के लिए, हसदेव के मुद्दे पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो राजनीति कर रहे हैं सबसे पहले अपने घर की बिजली बंद कीजिए। ये कैसा बयान है? आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपकी पालक की भूमिका है इस राज्य की, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अपने घर की बिजली बंद कीजिए? पावर कट ऑफ्स करने हैं तो पावर कट ऑफ्स कीजिए। जहाँ जल जंगल ज़मीन की बात हो रही है, इसी के कारण नक्सल समस्या उत्पन्न हुई हमारे छत्तीसगढ़ में। क्या वही स्थिति उत्पन्न भूपेश बघेल जी करना चाह रहे हैं वापस से? क्योंकि सीपीआई की जो और नक्सल संगठनों की जो गतिविधियां हैं वो हसदेव के मामले आने के बाद तेज़ हो गई है। उस क्षेत्र में बातचीत चल रही है कि नक्सलियों का क्या यहाँ आना सही होगा, तो वही स्थिति उत्पन्न ये कर रहे हैं। अरण्य को बचाने के लिए जो बात हो रही है, उन्होंने कहा कि 1 लाख नहीं 8,000 पेड़ कट रहे हैं। 8,000 पेड़ों का कटना, और वो दिव्य पेड़ है, एक पुरातन पेड़ है, ऐसे पेड़ जिससे उनकी संस्कृति आदिवासियों की जुड़ी हुई है। तो क्या अपने पेड़ों की रक्षा करने की मांग करना गलत है? तो भूपेश बघेल जी अपने राज्य के लोगों को क्या समझ रहे हैं? अपने राज्य के लोगों को वो ऐसा कमतर समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में जो अमित बघेल जी अरेस्ट हुए, वो भी हसदेव अरण्य की बात करते हुए अरेस्ट हुए। वो अलग विषय है कि वो समाज पर टिप्पणियां करते वो सब बात कर दिया उन्होंने, उसके लिए तो अरेस्ट होना ही पड़ जाता। बट उनका मुद्दा गलत था क्या? मुद्दा उनका कोई गलत नहीं था। तो ये बात उनको समझनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ का तन मन धन और जन वो भारत और विश्व के जिस जिस कोने में है, सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हसदेव को बचाना चाहिए, पर ये हसदेव को नहीं बचा रहे। अरे भाई, एरे जो फॉरेस्ट है मुंबई के जो जस्ट बाजू में था, हमें इन्हीं की जो महागठबंधन अगाड़ी जो उसकी सरकार है महाराष्ट्र में, उससे भूपेश बघेल को समझना चाहिए, हमारे भूपेश बघेल जी को। एरे फॉरेस्ट को नहीं तो नहीं टूटने दिया उद्धव सरकार ने, तो क्या वैसा ही काम भूपेश बघेल अपने राज्य में नहीं कर सकते क्या? ये चिंता का विषय है।